सभी बुरहानपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं कलेक्टर बुरहानपुर प्रवीण सिंह बोल रहा हूँ। कल रात में देर रात को 11:30 बजे रिपोर्ट्स आई थी। उसमें भी कुछ पॉजिटिव कोविड-19 के लोग आए थे। अभी तक जिले में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 61 हो गई है। अभी तक हमने जो सैंपल्स भेजे हैं वो 898 है और उसमें से 633 की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। अभी लगभग 250 से ज्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। उन रिपोर्ट्स के प्राप्त होने पर और अंदाजा लग पाएगा कि जो कोविड-19 बीमारी है उसने कितने लोगों को संक्रमण फैला है। अभी लोगों में ये देखने को आ रहा है कि बीमारी के भय से कुछ लोगों की ऐसी डिमांड्स आ रही है कि हमारा सैंपल ले लिया जाए। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सैंपल लेने का एक प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले सैंपल किसका लिया जाता है। सबसे पहले सैंपल उनका लिया जाता है जिनमें जो सिम्टोमेटिक हो, जिनमें सिम्टम्स आए हों, मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम और साथ ही साथ किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ में उसकी कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री भी हो। ऐसे लोगों का सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता इन लोगों के सैंपल लेने की है। तो हमारी जो टीमें लगी हुई है, हमारे 8 लोग दिन भर इस काम को कर रहे हैं। पूरी रात हमारी टीम्स लगी हुई है। हमें उन लोगों की मेहनत को भी प्रणाम करना चाहिए कि इतनी गर्मी के अंदर उस पीपी सूट को पहनकर सैंपल लेना और उनकी पूरी रात भर बैठ के उसकी सैंपलिंग का पूरा प्रोटोकॉल के फॉर्म्स भरना, ऐप में एंट्री करना और प्रतिदिन रात को 3 बजे वो सैंपल जो हम लोग यहाँ से रवाना करते हैं, सुबह इंदौर जाकर सैंपल सबमिट होते हैं। तो सैंपलिंग का एक प्रोटोकॉल है। पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, सबका सैंपल ले लिया जाएगा और सैंपल लेके जो रिपोर्ट्स आएगी वो हम उसको सर्कुलेट करेंगे। जिन पेशेंट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है उसको कॉल सेंटर के माध्यम से हमारे यहाँ से कॉल चला जाता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, आप अपने घर पे रहें, परंतु अगले 14 दिन तक आप होम आइसोलेशन में रहेंगे, अपने किसी पड़ोसी से नहीं मिलेंगे, अपने घर के एक कमरे में या घर के किसी भी एक पार्ट में आप जो है होम आइसोलेट हो जाए, अपने खाने पीने के बर्तन और अन्य चीजें जो है दूसरे घर वालों से अलग कर लें और होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करें। तो सैंपलिंग को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सैंपलिंग का प्रोटोकॉल है, हम लोग उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही सैंपल लेते हैं। और कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से आप मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली आपको उसको देखने भर से कोई आपको कोरोना हो जाएगा, तो इस तरह को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कोई व्यक्ति दूसरा बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है तो ही उसको कोरोना होता है। खाली उससे मिल लेने से, बात कर लेने से या उससे कोई थोड़ी देर बात कर ली उससे कोई कोरोना नहीं हो जाएगा, या आप उससे परिचित हो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिसको कोरोना हो और उसके कोई ड्रॉपलेट्स उसकी छींक या उसका थूक या उसका बलगम ऐसी चीज से आप संपर्क में आते हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसके बॉडी फ्लूइड्स से क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, तभी दूसरे व्यक्ति को कोरोना होता है। अभी तक जिन परिवारों में कोरोना हुआ है आप ये देखेंगे तो भी पता लग जाएगा कि उनके भी पूरे परिवार को कोरोना नहीं हुआ है। यदि उस परिवार में 10 लोग थे तो मात्र 2 या 3 को कोरोना हुआ है, 7 लोगों को कोरोना नहीं हुआ है। तो सैंपलिंग को लेकर अनावश्यक रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं कि हमारा सैंपल नहीं हुआ, मुझे क्या हो जाएगा। यदि सिम्टम्स हैं तो हम आपका सैंपल सबसे पहले लेंगे और एसिम्टोमेटिक है तो कोई सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। जब ज्यादा नीडी लोगों के सैंपल हो जाएंगे तो दूसरी बारी तक हम आपका सैंपल ले लेंगे। अभी हम लोग पर डे 250 से 300 सैंपल ले रहे हैं और उनको सैंपलिंग के बाद उसका जो प्रोटोकॉल रहता है उसके हिसाब से लैब में भेजते हैं, थोड़ा समय लगता है, तो घबराया नहीं, सबका सैंपल लिया जाएगा। दूसरा, ये एक देखने में आ रहा है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाएं बाहर आकर राशन और अन्य मांगों की बातें कर रही हैं। मेरा उन सभी महिलाओं से और उनके सभी परिवारजनों से अनुरोध है कि निश्चित रूप से जिला प्रशासन इस बात को समझता है कि पिछले लॉकडाउन की अवधि में उनका रोजगार ठप है, उनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर हुई है, वो सारी चिंताएं हम लोगों को है और हम लोगों ने राशन के पैकेट्स बना भी लिए हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं आज कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं। वो 10 मोबाइल नंबर रहेंगे। उस 10 मोबाइल नंबर पे आप लोग फोन करेंगे और फोन करके आप अपनी समस्या बताएंगे तो 12 घंटे के अंदर आपके यहाँ पर राशन की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप घरों से बाहर ना निकले। यदि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो इससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है और हम बार बार इस चीज को टॉलरेट भी नहीं करेंगे। आप कानून का पालन करें। आपकी व्यवस्था करने के लिए आपका कलेक्टर है, आपका जिला प्रशासन है, मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ और ये जो मोबाइल नंबर है वो सीधे मेरे अंडर में रहेंगे, सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे और वो बताएंगे कि इस मोहल्ले से ये समस्या आ रही है। हम सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुझे उम्मीद है बुरहानपुर की जनता इस कठिन परिस्थिति में जिला प्रशासन का साथ देगी और स्वयं अपना भी साथ देगी, क्योंकि ये हम जो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये जो कर्फ्यू लगा रखा है, ये बाकी सारी चीजें कर रखी है, ये सिर्फ और सिर्फ बुरहानपुर के लोगों के लिए, बुरहानपुर की जनता के लिए है। इसमें आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि बुरहानपुर हमारा है, हमें इसको बचाना है किसी भी कीमत पर। मेरा सभी से अनुरोध है कि मैं जो हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूँ
उस पर आप लोग फोन करेंगे तो आपको मदद पहुंचेगी। आप धैर्य रखें और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद।